सो वी वर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस। अभी भी कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि देख लो यहाँ पे स्क्रीन पे। सीड प्रोड्यूस आर यूजुअली लार्जर and the offsprings have characters better than the parent one due to the phenomenon of the hybrid vigor। क्रॉस पॉलिनेशन का सिनारियो ही है कि दो सेपरेट कैरेक्टर्स को लेके आके एक ऑफस्प्रिंग में डालना। ओके, न्यू एंड मोर यूजफुल वेराइटीज कैन बी प्रोड्यूस थ्रू द क्रॉस पॉलिनेशन। Defective characters of the race are eliminated and replaced by the better characters। What did you understand by this? जो भी characters it's not suitable for the coming conditions, वो characters को रिलीज कर दिया जाता है, मतलब एक्चुअली एलिमिनेट कर दिया जाता है, और बेस्ट कैरेक्टर जो कि सूट करता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसी को आगे एक्वायर्ड कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब क्या, आने वाले जनरेशन पे एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, इल्ड नेवर फॉल बिलो एन एवरेज टू द मिनिमम। मिनिमम मतलब अभी समझो एटलीस्ट 10 क्वांटम इल्ड होना चाहिए, ऐसे मान लो। मैक्सिमम 100 क्वांटम होगा तो बहुत अच्छी बात है। ओके, लेकिन 10 इज अ व्हाट, मिनिमम। समझ में आ रहा है कि नहीं? 10 मिनिमम है, 100 मैक्सिमम है। ओके, मिनिमम के नीचे गिरना पॉसिबल नहीं है। इतना भी क्रॉस पॉलिनेशन खराब नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमेशा यील्ड प्रोडक्शन जो है वो मिनिमम के ऊपर ही रहेगा, या फिर ऐसे बोलो मैक्सिमम एंड मिनिमम के बीच में ही रहेगा। ऑन एन एवरेज बेटर प्रोडक्टिविटी रहेगी। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अंडरस्टूड बच्चा लोग? बढ़ो आगे। और ये तो बहुत ज्यादा मैंने यहाँ पे एक्चुअली आप लोगों को पॉइंट्स दे दिए। यू कैन इजीली मेक आउट फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। एक बार थोड़ा सा पढ़ना चालू कर दोगे तो आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे एक्चुअली प्लस पॉइंट्स होते हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है इसके। जैसे कि देखो, इट इज हाईली वेस्टफुल। क्यों माना गया है वेस्टफुल? अभी ये भी सिनेरियो है। देखो, प्लांट्स हैव टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ द पोलन ग्रेन्स एंड अदर एसेसरी स्ट्रक्चर्स इन ऑर्डर टू सूट द वेरियस पॉलिनेटिंग एजेंट। मतलब क्या, कभी कभी प्लांट को दूसरों को अट्रैक्ट करने के चक्कर में भी खुद में बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ती है। अभी आप लोगों ने देखा ना, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, है कि नहीं? आवाज आ रही है मेरी सभी लोगों को? हाँ या ना आंसर नहीं आ रहा है आप लोगों का यार? कम ऑन। यस सर। हाँ, हाँ तो सर। ये सारी जो अडेप्टेबिलिटी करने के लिए भी प्लांट्स को सोचना पड़ता है। प्लांट को कलरफुल ब्राइट कलर्स, ये सारे कलर्स बनाने के लिए एक्चुअली अपनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। पोलन ग्रेन्स भी बहुत ज्यादा बनाने पड़ते हैं। ओके, उनमें से भी कुछ पॉलिनेशन हो जाएंगे और कुछ ऐसे पड़े रहेंगे, वेस्ट हो जाएंगे। ओके, दैट इज ऑल्सो द सिनेरियोज आर देयर। अ फैक्टर ऑफ चांस इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन द क्रॉस पॉलिनेशन। चांस मतलब क्या, पॉसिबिलिटीज। ओके, तो वो एक बना रहता है। ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी हो गया यहाँ पे। ओके, मैथ्स का लॉजिक हो गया। इट इज लेस इकोनॉमिकल। सम अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स में क्रीप इन द रेस। क्रीप इन द रेस यानी कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं, या तो फिर वो एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ओके, दिस वेरी गुड कैरेक्टर्स ऑफ द रेस आर लाइकली टू बी स्पॉइल्ड। अभी ये ऐसे बीच में लोग आएंगे तो बट ऑब्वियसली बात है, जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं जिनको एक्सप्रेस होना चाहिए, उनके ऊपर भी असर हो जाता है। सो दैट इज ऑल द सिनेरियोस ओवर हियर। ये डिसएडवांटेजेस है। हार्डली जो याद रख सकते हो कॉमनली उसको याद रखो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जस्ट जो भी चीजें आप कॉमनली याद रख सकते हो, देख सकते हो, उतनी चीजें याद रखो। दैट इज ओके फॉर यू। ओके, बाकी इतना ज्यादा डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आते आप लोगों को विथ रिस्पेक्ट टू दिस। फोकस यही रहता है कि एनसीईआरटी को टारगेट करना है। ओके, हाँ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिनेशन चालू हो चुका है जो कि आपके सिलेबस में है। ओके, दैट इज एंटेमोफिली इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन वाला सिनेरियो थोड़ा सा लेंदी है। ओके, तो ग्रीक वर्ड के हिसाब से देखें तो एंटोमॉन का मतलब होता है इंसेक्ट एंड फिलेन का मतलब होता है टू लव। दैट इज इंसेक्ट पॉलिनेशन इन शॉर्ट। ओके, सो बट ऑब्वियस बात है, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होना है। क्या क्या इंसेक्ट हो सकते हैं? मॉथ, बटरफ्लाइज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉथ एंड बटरफ्लाइज? सब लोग इसको भी बटरफ्लाई बोलते हैं, इसको भी बटरफ्लाई बोलते हैं, है ना? नहीं व्हाट इज सर, द, ये रात को देखने मिलते हैं। हाँ, ये बटरफ्लाई जो है ये ब्राइट कलर्स में होते हैं। ये जब भी बैठते हैं ना एक पर्टिकुलर फ्लावर के ऊपर, अपने विंग्स को बंद कर लेते हैं। देखा है? अपने विंग्स को बंद कर लेते हैं। अगर मैं इसको ये साइड से देखूं तो एकदम लाइन दिखती है ऐसे, है ना? लेकिन वही अगर मैं हाँ मौत को देखूं तो वो अपने विंग्स को ओपन रख के बैठते हैं। अंडरस्टूड? और ये डल कलर में होते हैं, वेरएज दे आर वेरी अट्रैक्टिव। ओके, इनमें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव आप लोगों को देखने मिलेगा विंग्स को लेके खास करके। चलो, तो ये तो समझ में आ गया। फिर वैप्स है, ओके, बीज है,
beetles है, so many scenarios are there. Okay, insect visit the flower for the nectar, edible pollen grains और shelter. ये तीन possibilities है जिसके वजह से insect वहां पे आते हैं. Bee do pollination nearly in 80% of the flowers. हमारे 80% ऑफ द फ्लावर्स जो है वो एंटेमोफिलस है, बी पॉलिनेशन दिखाते हैं. बीज हैव द पोलन बास्केट आल्सो टू कलेक्ट द पोलन ग्रेन्स. आप लोगों ने खास करके कार्टून्स में देखा रहेगा ये बात. ओके, कि बीज के पास पोलन बास्केट्स होते हैं, ऐसे पोलन निकालो, ऐसे सैक में डालो, लेके जाओ. ओके, या तो फिर नॉर्मली ऐसे ड्राइंग्स बनाते तभी ऐसे बी को कैसे बनाते हो तुम लोग यार, ऐसे बनाते रहेंगे हाथ में ऐसे बास्केट दिखाते रहोगे अच्छा खासा, और जिसके अंदर पोलन्स बनाते हो. ओके, ऐसे ही कुछ दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो. ओके, चलो बढ़ते हैं आगे. प्यारी सी बी बना ली आप लोगों के लिए. अच्छा, और भी नीचे लिखा हुआ है तो ये मुझे पहले हटाना पड़ेगा. बी गई, चली गई पोलन ग्रेन लेके. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लेके बात करते हैं. फ्लावर्स आर कलर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. पहले ये भी देख लो यार, ये लिखना मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंसेक्ट को पॉलिनेट होना है तो उनको अट्रैक्टिव चीजों के पास जाना है, तो प्लांट को अपनी एनर्जी अभी इन सारी चीजों के ऊपर भी फोकस करनी है. ओके, जैसे कि देखो फ्लावर्स आर कलर्ड फॉर द अट्रैक्टिंग द पॉलिनेटिंग एजेंट. मॉथ जो है ये व्हाइटिश कलर ऑफ द फ्लावर के पास अट्रैक्ट होते हैं. बटरफ्लाइज एंड वेब्स जो है दीज आर रेडिश फ्लावर के पास ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं. बीज जो है ये खास करके ब्लू, पर्पल, वायलेट एंड येलो कलर्स के पास ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं. ऐसा भी है सर, ये याद रखना है क्या? सेकंड पॉइंट नॉट कंपलसरी. ओके, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस इट इज देयर. बी यूज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फॉर द ऑब्जर्वेशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल रेड कलर जो है वो ब्लैक अपीयर करता है इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, देयरफॉर बी सेल्डम विजिट द रेड फ्लावर्स. तो काफी ग्रुप में ये लोग चले जाते हैं, पॉलिनेशन वगैरह करते हैं. दैट इज आल्सो द सिनेरियो विल बी सीन ओवर हियर. अदर देन दिस देयर इज अ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के वजह से भी होता है. लिटिल बिट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स आल्सो जनरेटेड, जिसके वजह से बीज को पता चलता है कि हाँ इस पर्टिकुलर फ्लावर के पास मुझे जाना चाहिए क्योंकि वहां पे नेक्टर प्रेजेंट है. ऐसे भी आपको सिनेरियोस देखने मिलते हैं. एनसीईआरटी में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है व्हाइल रीडिंग योर लाइन ना. एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तब रीड करना अच्छे से, यू विल गेट टू सी वन क्वेश्चन ओवर देयर. अगर यहाँ पे नहीं मिला ये पर्टिकुलर चैप्टर में तो आपको बताता हूँ, ऑर्गेनिज्म इन फ्लावरिंग, सॉरी क्या वो टॉपिक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन है, एक बार उसमें रीड कर लेना, यू विल गेट टू सी ओवर देयर. ओके, आप लोगों को वहां पे भी ऐसे एक स्टेटमेंट देखने मिलेगा, व्हाई बीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फ्लावर करके. ओके, जस्ट गो थ्रू इट. आपको आंसर भी ढूंढना है, एक बार आंसर ढूंढो आपको मजा आएगा. ओके, इट जस्ट एन एक्टिविटी फॉर यू. आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, सी ओवर हियर. कुछ आ रहा है स्क्रीन पे, ये कौन सा फ्लावर है पहचानो जरा यार. सनफ्लावर. हाँ सनफ्लावर है ना. सर ने सनफ्लावर का कुछ सेंटर पार्ट को हाईलाइट किया है, सही बात है. ओके, तो ये जो बाजू के होते हैं इनको रे फ्लोरेट कहते हैं, ये पता होगा आप लोगों को. यस सर. और ये जो है ये डिस्क फ्लोरेट है. ठीक है, तो एक्चुअल फ्लावर कौन से हुए, रे फ्लोरेट हुए या डिस्क फ्लोरेट हुए? व्हाट आर एक्चुअल फ्लावर्स? आप बोलोगे सर सनफ्लावर तो एक ही फ्लावर है. नहीं, इसके अंदर एक्चुअली दो सिनेरियो है. रे फ्लोरेट जो है ये अट्रैक्शन के लिए है, डिस्क फ्लोरेट जो है ये बीच में जो डिस्क दिख रही है ना, इसके ऊपर एक्चुअल फ्लावर है. अगर आपको एक, ये बहुत सारे फ्लावर है एक्चुअली, किसी एक को निकालोगे ना वो समवॉट ऐसे दिखेगा, ऐसे ट्यूबलाइक कोरोला, फिर स्टिग्मा एंड एंथर्स आपको देखने मिलेंगे. मतलब फोर्सेप लो, एक एक को पिकअप करो, यू विल गेट टू सी. अंडरस्टूड नाउ? तो ये ऐसे बहुत सारे प्रेजेंट रहेंगे एंड दिस इज हाउ द कंप्लीट स्ट्रक्चर लुक लाइक. सो दिस स्ट्रक्चर एक्चुअली कॉल्ड एज अ हेड इन द सनफ्लावर. और उनकी अरेंजमेंट देखो यार, कितना अच्छा पैटर्न बनाते हैं, दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे पैटर्न्स बना रहे हैं, समझ में आ रहा है? अब जब यस सर. आप खुद उसके तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहे हो तो सोचो 20 लोग कितना जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे. दैट इज आल्सो द सिनेरियोस ओवर देयर. ओके, ठीक है. सो सी, दे आर शोई. शोई का मतलब अट्रैक्टिव है, डेकोरेटेड फॉर्मेशन में है. ओके, ब्राइटली कलर्ड है. स्मॉल फ्लावर्स बिकम कॉन्फिशियस, अदर पार्ट्स बिकम शोई. मतलब स्मॉल पार्ट्स यहाँ पे अगर लेस, देखो बीज को अगर अट्रैक्ट करना है ना तो ये सारे पार्ट्स वो लोग देखते हैं, खास करके ये सारी चीजें, बड़े वाले एरियाज, बड़ा करोलास. ओके, क्योंकि फाइनली उनको आना बीच में है, क्योंकि वहां पे ही एक्चुअल चीजें प्रेजेंट है. ओके, तो ये हेड इन द सनफ्लावर. अदर देन दिस, उनको अट्रैक्ट करने वाला दूसरा भी सिनेरियो है, उनका अरेंजमेंट जो बीच में दिख रहा है ना, दैट अरेंजमेंट ऑल्सो पुल अप द अट्रैक्शंस ऑफ द पॉलिनेटिंग एजेंट्स. ओके, other than this let's see one more scenario is there. See, where petals are not conspicuous and other part becomes showy. मतलब क्या, जो कोरोला का काम है अट्रैक्शन दिखाना, अट्रैक्टिव बनना, अब वो नहीं काम कर रहा है. फ्लावर के अदर पार्ट्स अदर देन कोरोला आर बिकमिंग
अट्रैक्टिव ओवर ईयर, जिसकी वजह से बीज वहां पे आ जाते हैं। इसको बताने के लिए देखो बहुत इंटरेस्टिंग से फोटो लेके आया हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बोगनविला, पहले ये बताओ बोगनविला आप लोगों को पता है क्या? एक प्लांट का नाम Yes, बताता Yes, हूँ, sir. पेपरी फ्लावर बोलते हैं इसको, Yes, sir. देखा है ना? पेपर जैसे Sir. पेटल्स। ओके, कितने कलर होते हैं बेटा इसमें? आपको Pink, चाहिए जितने। white, हाँ, पिंक, व्हाइट, येलो, yellow. ऑरेंज, है ना? डीप येलो में भी देखने मिलेंगे और वॉयलेट कलर्स में भी Sir, देखने purple मिलेंगे, also. या पर्पल ऑल्सो देखने मिले। जितना चाहिए उतना हाइब्रिड भी लोगों ने बना के रखा है, इसका बॉन्साई बना के रखा है, हाईली डिमांडेड, लेकिन रैंडमली ग्रो करता है। देखा है आप लोगों ने? जस्ट रैंडमली ग्रो करता है, किसी किसी ने अपने बिल्डिंग के कंपाउंड पे इनको ग्रो करके रखा है। ये पूरा अगर Yes, ग्रो कर sir. जाएंगे ना तो एक ये क्रीपर जैसे ग्रो करते हैं। ये चाहिए तो एक प्लांट के ऊपर, उनकी कैनपी के ऊपर भी पूरा ग्रो कर जाएंगे, आप लोगों को कंफ्यूज कर देंगे कि ये बोगनविला का प्लांट है या एक्चुअल गुलमोहर का प्लांट है, ऐसा भी कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि पूरा वो प्लांट के ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसा भी सिनेरियोस है, उनके ऊपर उनके सपोर्ट से ग्रो कर जाते हैं फटाफट। बॉटनिस्ट इनका काफी ज्यादा यूज करते हैं, गार्डन गार्डन में जो लोग ने अपनी डिग्री ली है, ओके, गार्डन डिजाइनिंग और उनको पता रहता है कि कौन सा प्लांट किस जगह पे उगाना है, क्योंकि इट एक्ट्स लाइक ऑर्नामेंटल प्लांट ऑल्सो, क्योंकि काफी ज्यादा अट्रैक्शन खींच लेता है। ओके, तो देखो ब्रैक्ट्स जो बात करते हैं हम लोग, वो ब्रैक्ट्स बोगनविला में अट्रैक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि सी ओवर हियर, देखा है ना? ये फ्लावर देखो बीच में है, लेकिन आजू बाजू के ब्रैक्ट्स जो है वो अट्रैक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि फ्लावर जो है व्हाइट डल कलर में है। कितना छोटा है एक्चुअली, फ्लावर इज वेरी स्मॉल, कैन यू सी दैट फ्लावर? तो कितना छोटा है, इसलिए बाजू के बाकी के जो सिनेरियोज है वो अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है? पेटल्स यहाँ पे व्हाइट इन कलर है। yes, अभी नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? लीव्स इन केस ऑफ द यूफोरबिया पल्चरिमा। ओके, यूफोरबिया स्पीशीज, पल्चरिमा सॉरी यूफोरबिया जीनस, पल्चरिमा यहाँ पे स्पीशीज है। तो यहाँ पे ध्यान दो, दिख रहा है? ऐसा आप लोगों ने नॉर्मली गार्डन में विजिट किया रहेगा तभी देखा रहेगा, देखा है आप लोगों ने? नहीं sir. नहीं देखा है? फ्लावर्स देखो कितने Yes, छोटे हैं sir. यहाँ पे। देखा. हाँ, बहुत कॉमनली ग्रो किया जाता है। अगेन, जो भी गार्डन डिजाइनिंग वगैरह करता है, इन सारे प्लांट्स के ऊपर ज्यादा करके फोकस रहता है वो लोग का, ठीक है? क्योंकि एक तरीके का अट्रैक्शन होना चाहिए ना, गार्डन खाली बाकी एक्टिविटी के लिए नहीं होता है, अट्रैक्शन के लिए ज्यादा होता है। ओके, अदर देन दिस कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं, उनके सीजन्स होते हैं, ये सारी बातों को भी ध्यान में रखते हैं गार्डन को डिजाइन किया जाता है। ओके, कि कौन सी चीज प्लांट्स ऐसे लगाएं कि वो उस पर्टिकुलर सीजन में ऐसे फ्लावरिंग दिखाए या ऐसा कुछ चेंजेस दिखाए, कलर्स दिखाए, जिसकी वजह से उस जगह का अट्रैक्शन बढ़े। ये सारी बातें, जैसे कि मैंने आप लोग को एक बार बताया था कि गुलमोहर और पेल्टोफोरम, ये ऐसे दो प्लांट है, ट्रीज है एक्चुअली, इनको रोड साइड वेराइटी के रोड साइड वेराइटी कहते हैं, क्योंकि लोग रोड साइड पे लगाते हैं, देखा है ना? बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। पेल्टोफोरम येलो कलरिंग देता है, गुलमोहर रेड कलर की फ्लावरिंग देता है। तो सोचो ना, एक रेड एक येलो, एक रेड एक येलो, ऐसे करके जब प्लांट लगाएंगे तो कितना अट्रैक्टिव हो जाएगा वो पूरा रोड का सिनारियो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो जब कैनपी पूरा ग्रो हो Yes, जाएगा तब भी। ओके, सो ये सारी बातें ना एक बॉटनिस्ट को बहुत अच्छी तरीके से पता होती है। ओके, बढ़ता हूं आगे। नेक्स्ट देखो, स्पेथ इन एरोइड्स, one sepal in Musanda. There are two examples. Okay, spathe in aroids and one special example is given to you over here. See, one sepal in Musanda. देखो, ये जो है स्पेथ वो यहाँ पे है, ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर, और ये अगर स्पेथ है तो ये जो नीचे है ना, ये सॉरी बीच में जो है इसको स्पैडिक्स कहते हैं, स्पैडिक्स। एक इंफ्लोरेसेंस है, आपको पढ़ाया गया था स्पैडिक इंफ्लोरेसेंस, याद है आप लोगों को? Yes, स्पैडिक sir. इंफ्लोरेसेंस एक बार गो थ्रू करना, यू विल अंडरस्टैंड। तो ये इंफ्लोरेसेंस है बीच में। ओके, तो स्पेस देखो किस तरीके से अट्रैक्टिव है, बोट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हो। और वन सेपल इन म्यूसेंडा, तो देखो यहाँ पे एक सेपल जो है ये काफी अट्रैक्टिव है, एक जैसे नहीं दिख रहे दोनों, बस कलर एक जैसे है, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। ओके, डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड ओवर हियर। तो ये क्या है? मेसोफिलिंग टाइप के क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आर यू अंडरस्टैंडिंग? yes, मेसोफिलिंग टाइप के क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। एक और है stamens in mimosa, mimosa pudica. What is that mimosa pudica called as? Common name? Touch me not plant. वेरी गुड। देखो उसके फ्लावर एंथर्स देखो, मतलब स्टेमन, सी द कंप्लीट स्टेमन कितना अट्रैक्टिव है, समझ में आ रहा है? कितने सारे हैं, फटाक से अट्रैक्शन खींच लेते हैं। ओके, एक तो एक्सपोज है काफी अच्छी तरीके से, सो मेनी एग्जांपल्स आ जाए। अभी आई थिंक पूरा स्लाइड जो है ये काफी अट्रैक्टिव दिख रहा होगा आपको, सारे डायग्राम्स क्लियर है, फोटोग्राफ काफी अच्छे थे, समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड। sir. यार आप लोग यार YouTube चैनल पे जब वीडियोस देखते हो, अंडरस्टैंड करते हो, लाइक नहीं करते हो यार तुम लोग?
हार्डली एक एक करते बच्चा हैं ना लाइक सर। करता है, ओनली एक ही बच्चा लाइक करता है। करते हैं सर। लाइक करने का हाँ, हर एक वीडियो हाँ में होगा। करते हैं। क्या बोल रहे हो? ठीक है चलो, लाइक करते रहो, इतने अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स लेके आते हैं यार आप लोगों को लिए। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। और आप लोगों को रिवीजन करते रहना कंपलसरी है, इतना जरूर ध्यान रखना, इग्नोर नहीं करना। डेली बायोलॉजी पढ़ो, एटलीस्ट 1 घंटा पढ़ो, लेकिन डेली बायोलॉजी पढ़ो। ओके बायोलॉजी इज लाइक स्कोरिंग सब्जेक्ट, मेजोरिटी क्वेश्चंस आपके यहाँ से आने वाले, मेजोरिटी मार्क्स यहाँ से आने वाले। ओके चलो, कितने बजे लेक्चर है आपका? अभी कितना हो रहा है? 10:05 हो रहा है ना? देखते हैं अभी हम लोग कितना कवर कर सकते हैं। सी मोस्ट इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स, इसको लेके हम अलग से ही पढ़ेंगे। अभी के लिए मैंने इसको खाली एज अ पॉइंट रखा है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म हमको आगे जाके सैल्विया के एग्जाम्पल को लेके पढ़ना है। ओके पढ़ाऊंगा आगे जाके, सो डोंट वरी अबाउट दिस। मतलब कुछ ऐसे फ्लावर्स में ऐसे कुछ सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे इंसेक्ट आके बैठता है और नेक्टर वगैरह लेने की कोशिश करता है, लेकिन एट द सेम टाइम द पॉलिनेशन ऑकर्स। ओके some flowers have structural peculiarities to get pollinated by the particular types of insect, वो भी हम लोग बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है स्नैपड्रैगन, और दूसरा देखो उसका नाम है एंटीराइनम। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली जेनेटिक्स में से भी आएगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जब पढ़ाऊंगा तभी एग्जाम्पल वहां पे भी है। इसका कॉमन नेम भी याद रखना है और जनरल साइंटिफिक नेम भी याद रखना है, एंटीराइनम एंड स्नैपड्रैगन। ओके नेक्स्ट, ये कौन सा फ्लावर है? तो ये बाइलेबिएट फ्लावर है। देखो कैसे दिखता है, दो लिप लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेंगे, दिस इज अपर लिप एंड लोअर लिप, इसलिए इसको बाइलेबिएट स्ट्रक्चर कहते हैं, दो लिप लाइक स्ट्रक्चर जैसे दिखता है। ओके समझ में आ गया? तो ये डिपेंड भी करता है कि कौन से टाइप का इंसेक्ट आ रहा है। कभी कभी ट्यूब शेप भी दिखाता है, बाइलेबिएट ट्यूब शेप स्ट्रक्चर, क्योंकि अलग अलग इंसेक्ट को अलग अलग तरीके से पोलन ग्रेन या फिर नेक्टर सक करना होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट दिखाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके स्क्रीन पे, इसको ध्यान रखना। ओके इसके अलावा एक और एग्जांपल है वायोला, देखो नीचे, कैन यू सी दैट अदर पेटल्स को देखो, 1 2 3 एंड 4, देयर आर 4 पेटल्स, लेकिन पांचवा वाला पेटल देखो कुछ स्पेशलिटी है वहां पे, कैन यू सी दैट मार्किंग्स यस आर सर। देयर। ये मार्किंग्स को कहा जाता है नेक्टर गाइड, देखो यहाँ पे लिखा है नेक्टर ग्लैंड्स, दे आर कॉल्ड एज अ हनी और नेक्टर ग्लैंड्स। ओके यहाँ पे किधर तो लिखा है गाइडिंग द इंसेक्ट टू द नेक्टर ग्लैंड्स, मतलब इसी पेटल्स के पास नेक्टर प्रेजेंट रहेगा, और ये जो मार्किंग्स है ये बी को बताते कि भाई इधर आजा, इधर से तुझे नेक्टर जल्दी मिल जाएगा। समझ में आया? तो इनको नेक्टर गाइड के नाम से कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। ओके वायोला एग्जाम्पल है, ध्यान में रखना। दूसरा एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, एरिस्टोलोकिया, रेफ्लेशिया, ऐसे जो होते हैं इनके ऑर्डर इतने खास नहीं होते हैं। जैस्मिन एक ऐसा है जिसका ऑर्डर अच्छा होता है, तो उनके लिए भी यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देके रखे हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये एरिस्टोलोकिया है, और ये जो है ये तो पता ही होगा आप लोगों को, रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया का जो स्मेल होता है वो बहुत ऑड होता है। ओके बकवास स्मेल होता है। ओके एंड जैस्मिन इज लाइक वेरी गुड स्मेल, उसका मैंने फोटो नहीं रखा है, ठीक है ना, चलेगा ना। बाकी के और भी एग्जांपल्स है, लेकिन इतना स्लाइड भर गया मेरा, ठीक है, तो ये मैंने इतने एग्जांपल्स आप लोगों के लिए रख दिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस डायग्राम्स वेरी क्लियरली। ये डायग्राम्स आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देंगे कि ये क्या है, एक्चुअली टॉपिक क्या है। ओके सो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोरोलाज हैं, आप लोगों ने देखे रहेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फाइन, अभी के लिए यू कैन हैव अ ब्रेक, यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। चलो टेक केयर, बाय बाय।